हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो एक मदर का मेरे पास मैसेज आया था, तो मैं पढ़ रही थी कमेंट सेक्शन में। उन्होंने लिखा था कि मैम मेरी बेटी का नीट भी क्वालिफाई हो गया है एमबीबीएस के लिए, एंड उसका नॉन मेडिकल साइड में आईआईटी एडवांस्ड भी उसका क्वालिफाई हो गया है। तो शी इज़ लाइक, उन्होंने लिखा था कि मैम इसको नीट में एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, और आपका आईआईटी सॉरी जो आपका जेई एडवांस्ड है उसके थ्रू इसको इंजीनियरिंग के किसी भी अच्छे कॉलेज में, एनआईटी में, कहीं पे भी, और किसी भी कॉलेज में इसको बहुत अच्छा एडमिशन मिल सकता है। तो मैम प्लीज़ हेल्प मी कि मैं क्या करूं। तो देखो बेटा, ये सबसे पहली तो चीज़ है, तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, सबसे बेस्ट क्वेश्चन का आंसर पता कौन दे सकता है? आपका अपना बच्चा, आपकी अपनी बेटी। सबसे पहले तो उसके साथ बैठिए, आप माँ बाप दोनों उसके साथ बैठिए, उससे पूछिए कि बेटा सबसे पहले तो ये बता कि तेरा इंटरेस्ट क्या है, तेरा किस में है। ठीक है, अगर तो उसको बच्चे को आइडिया है कि मैं एमबीबीएस की तरफ मेरा ध्यान है, पैशन है, या फिर मैं इसकी तरफ जाना चाहता हूँ, तब तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि मम्मी या पापा कि मुझे नहीं है क्लैरिटी कि मैं क्या करूँ, मेरे को, मैं तो दोनों में अच्छा हूँ, मेरा तो मन कर रहा है मैं एमबीबीएस भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, बट मैंने एक चूज करना है, बट मुझे नहीं पता है। तो आई यू नो वांट टू पुट दिस डिसीजन ऑन यू कि आप जो डिसाइड करेंगे मैं उस पे डिसीजन लूँगा, एंड लाइफ में आगे जाके मैं रिपेंट नहीं करना चाहता कि मुझे चीज़ें नहीं पता थी। अगर बच्चा ऐसा बोलता है तो उस केस में आपको उसके सामने एक शीट ऑफ पेपर पे लेके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको दोनों ब्रांचेस की लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक कॉलम बनाएंगे, एक तरफ एमबीबीएस लिखेंगे, एक तरफ आप इंजीनियरिंग लिखेंगे। एमबीबीएस के नीचे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जेई के नीचे आप इंजीनियरिंग के नीचे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, राइट। तो अब जो एमबीबीएस में क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले 5.5 साल बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद पीजी के लिए जाएगा 3 इयर्स। उसके बाद बच्चा क्योंकि इंटेलिजेंट है आपका, दैट्स वाई उसने दोनों एग्जाम्स क्लियर करे हैं ना। ठीक है, तो वी कांट पुट दिस ट्रूथ असाइड। उसके बाद वो हो सकता है सुपर भी करने जाए। ठीक है, तो अगर ये वाली जर्नी जानी है, 12 to 14 ईयर्स की जर्नी रहेगी पढ़ने की, लेकिन उसके बाद पैसा काफ़ी आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। दो अब सैचुरेशन की बातें होने लग गई हैं, एंड कई बार हमारे जब वो सुपर स्पेशलाइजेशन करने जाएगा, वो सोचेगा बच्चा कि मेरी उम्र अब 30 साल हो गई है पढ़ते पढ़ते, और अभी भी मेरे हाथ में 1.5 लाख रुपया पर महीने आ रहा है, बिकॉज सुपर स्पेशलाइजेशन अगर डायरेक्ट करने जाते हो तो इतना ही इंसेंटिव मिलेगा आपको, राइट। एंड अगर वो कंपेयर करने लग जाएगा कि यार मैंने इंजीनियरिंग अगर मैंने की होती तो वहाँ तो मेरा स्टार्टिंग पैकेज ही 1.5 लाख रुपये पर मंथ का बन जाना था, वो भी 4 साल बाद। तो देखिए, अगर ऐसी कैलकुलेशंस में पढ़ना है तो मतलब बच्चा डिससेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अगर एमबीबीएस, कहना मैं क्या चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ अगर एमबीबीएस साइड में ही रहना है तो आपको अपने दिमाग से बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको दिमाग में क्लैरिटी बनानी पड़ेगी कि पैसा आएगा बट लेट आएगा। पहले मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा 12 ईयर्स, उसके बाद आई विल बी एबल टू अर्न लाइक 5 to 10 lakhs पर मंथ, और इवन मोर देन दैट, मे बी 20 lakhs पर मंथ। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होनी पड़ेगी कि जैसे कछुए की चाल होती है कि पहले स्लो है, और लेकिन स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, वो वाली चीज़ है इसमें। इंजीनियरिंग में क्या है, आफ्टर 4 ईयर्स ही आपको, अगर आप एनआईटी किसी अच्छे जगह से आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आफ्टर आफ्टर 4 ईयर्स आपको पैकेज मिल जाएगा। अब पैकेज कितना मिलता है, तो हो सकता है 20 लाख रुपए पर एनम का पैकेज मिल जाए। ठीक है, जिसमें कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ हो सकती है। इससे ज़्यादा का भी पैकेज मिल सकता है। हम पढ़ते रहते हैं खबरें कि हाँ भाई इसको फलाने को 50 लाख रुपए पर एनम का पैकेज लग गया है, या फिर अगर तो देखिए बाहर जाना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं हमारे दिमाग में। तो आपको एज पेरेंट भी पता होना चाहिए एंड एज बच्चे भी पता होने चाहिए, ताकि कल को बच्चे हमारे फ्रस्ट्रेट ना हो कि हमें 4 साल बाद कमाना शुरू करना है, या फिर हमें आफ्टर गिविंग इन 10 to 12 ईयर्स ऑफ सर्विस हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, हमें अपनी कंपैरिजन नहीं करनी किसी के साथ, एंड हमें स्लो 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 चलते रहना है। लेकिन जब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आफ्टर 34-35 ईयर्स आएंगे तो हमें टेंशन नहीं रहेगी, हमें अपनी कंट्री में भी बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, एंड 10 लाख रुपए पर महीने से लेके 20 लाख रुपए पर महीने मैं कमा सकता हूँ। तो यू हैव टू टेक दैट थिंग्स। ठीक है, मैं कोई नहीं होती आपको चीज़ें बताने वाले कि ये करो वो करो। ठीक है, ये बेस्ट डिसीजन आपका अपना होगा, बट आपको कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट है बच्चे का, उसके बाद बच्चा अगर कंफ्यूज है, उसको नहीं पता है, तो आप ये चीज़ें उसके सामने रखिए, खुद भी एनालाइज कीजिए।
एंड उसके बाद आप बच्चे को समझा सकते हैं कि बेटा ये बात है, तो अगर तो इधर जाना है तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, बिकॉज यू आर वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स, दैट्स वाई यू आर एबल टू क्लियर बोथ द एग्जाम्स, नीट एंड जेई एडवांस। बहुत सारे बच्चों का होता ही नहीं है, दे कीप ऑन स्ट्रगलिंग। सो यू शुड नो द थिंग्स कि किस साइड को जाना है, ठीक है। बाकी अच्छा लगता है, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट आई ऑल्सो स्टे मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर सच वीडियोज़ फॉर यू पीपल। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों एंड गुड लक पेरेंट्स।